सीमा पांडे हैं अगली कॉलर। स्वागत है मैम आपका। सर प्रणाम, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। जय हिंद। मेरे 2-3 सवाल हैं सर। जी। मैं आपके प्रोग्राम बहुत बारीकी से देखती हूँ और सबको बताती भी रहती हूँ। सर मेरे फ्रेंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। अच्छा। डॉक्टर साहब ने बोला है कि समय इस उम्र में 25 mm रहना चाहिए। उनका है 48 mm। पेशाब को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनको, मतलब थोड़ा धार से नहीं हो रही है, तो रुक रुक करके हो रही है और कम मात्रा में हो रही है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे गले से लेकर के और सिर तक पूरी नसें जैसे जाम सी हो, जैसे अजीब कटकट की भी आवाज आती है और बहुत तनाव सा रहता है पूरे, जैसे लगता है आधे चेहरे में मेरे सूजन सी आ जाती है। कान एकदम शून्य टाइप का हो जाता है, नाक मेरी एकदम कड़ी सी हो जाती है और मैं बहुत, मेरे पसीना भी बहुत होता है। बहुत से डॉक्टरों का भी इलाज कराया, आपकी भी दवाई पहुंचिया मैं खा रही हूँ। आपकी उम्र क्या है? दोनों की उम्र बताएं। मेरे पति की उम्र 44 है और मेरी उम्र 50 है। ठीक है। अच्छा देखिए, आपको गौनसिया ले रहे हैं तो लेते रहें, कम से कम एक खुराक ज़रूर लें और ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये 3 मिनट या उससे ज़्यादा कर सकते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में। और ऐसे ये एक्सरसाइज करें, 3-3 मिनट करें। ये नसें अपनी जगह पर आएंगी तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। और गर्म पानी पिया करें। और अगर नज़ले, खांसी, बलगम, छींकों की मरीज़ा हैं अगर आप, तो फिर सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और पीपलें 30 ग्राम। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच रोज़ाना 1 बार या 2 बार गर्म पानी के साथ लिया करें। तो ये अगर कहीं ब्लॉकेज होते हैं नज़ले की वजह से तो ये उसको खोल देता है। आपके पति के लिए देखिए बहुत आसान नुस्खा है और वो ये है कि एक आता है लाजवंती 100 ग्राम खरीदें, मिल जाती है आसानी से। और एक आती है अलसी, ये भी आसानी से मिल जाती है, इसको भी ले ले 100 ग्राम। इस रेशो से मतलब हम वज़न बनाना है, इसको हल्का सा भून के और उसके साथ पाउडर बना लें। 1 चम्मच दें सुबह और उसमें दें कैसे, 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर इन्हें खिला दिया करें, 1 चम्मच ये। वैसे तो एक ही खुराक काफ़ी होती है रोज़ाना, एक वक्त खाने के बाद लें, खाने से पहले लें और पानी से लें, दूध से लें और ज़रूरत पड़े तो 2 खुराक भी ले सकते हैं। आपके पति की परेशानी बहुत आसानी से अच्छी होना मुमकिन है जी। कोटा राजस्थान से हैं कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका। जी सर। बताइए सर। सर मेरे को क्या सुबह सुबह उल्टियाँ बहुत ज्यादा होती है सर। खाली पेट? उल्टियाँ मैं क्या शराब पीता हूँ सर। जी। शराब पीते हैं और बेहिसाब पीते हैं। देखिए, आप शराब पीते हुए ये चाहते हैं कि उल्टियाँ ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। और जब शराब ज़्यादा हो जाए और उसको हमारा जिस्म बर्दाश्त ना कर सके तो वो या तो उल्टी के रूप में बाहर आती है या लैट्रिन के रूप में। और अगर ये नहीं आए तो आदमी जी नहीं सकता। तो इस उल्टी को रोक नहीं सकते। आप शराब कम पिए, लिमिट में पिए। देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग मैंने देखे, जो हैसियतदार पढ़े लिखे लोग देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नाली में पड़ा हुआ नहीं देखा या उल्टी करता हुआ नहीं देखा। और जितने भी मामूली लोग और कम पढ़े लिखे या ज़्यादा पीने वाले, वो बाहर
मिलते हैं और इन्हीं लोगों ने शराब को बदनाम किया है। तो देखिए, बेहतर तो ये है कि आप छोड़ दें। आपको वास्ता अपने उन रिश्तों का जो आपकी परवरिश और जिन्होंने पैदा किया आपको और आपको अपना खून पिलाया, वो जिंदा हैं तो उनका वास्ता, उस बाप का वास्ता जो आपके लिए दुनिया से लड़ के और झगड़ के और मेहनत करके जलील होके और थक कर जब शाम को आता था और आपके लिए इंतज़ाम करते थे कि आपको बड़ा कर सके, पढ़ा सके, उनका वास्ता। आपको उसका और रब का वास्ता जिसे हम भगवान कहते हैं, जो हमारा भी भगवान है और आपका भी। ये 3 बड़े वास्ते, दुनिया के ये 3 रिश्ते बहुत बड़े हैं और इन रिश्तों का जिस पर असर ना हो तो उस इंसान से ज़्यादा मामलात रखना अच्छा नहीं है। आप एक कोशिश करें, एक कदम भगवान की मर्ज़ी का, अपने माँ बाप की मर्ज़ी का उठाएं, भगवान 10 कदम आपकी तरफ आता है। ये फितरी बात है, कोशिश करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हरियाणा से विमला जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी ये हमने ये एशिया गोंद खाया था जी। जी इसमें घुटनों में दर्द तो नहीं होता लेकिन चला नहीं जाता जी। ये और भी खाना है क्या? विमला जी, आपकी आयु कितनी है, कितने दिन खाया है, हेल्थ कैसी है, वजन कितना है, उम्र कितनी है, बता दीजिए। जी मेरी उम्र तो 55 है जी। वेट कितना होगा? आप हेल्दी हैं? नहीं जी, हेल्दी तो नहीं है, मतलब वेट 80 के करीब होगा जी। अच्छा, 80 तो काफ़ी होता है। हाँ जी मैं उसकी लड़की बोल रही हूँ जी। उसने बोला था कि आप पूछ लेना डॉक्टर से, वैद्य से। उसने यहाँ से गोंद मंगवा था जी, सिया गोंद। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, और भी आप ले सकते हैं, लेकिन वेट जो है काफ़ी है, 80 किलो। 80 से कम तो मेरा है और मैं 6 फीट का हूँ। महिलाएं मर्दों से कद में छोटी होती हैं ज़्यादातर, तो आपका मुझसे कम होना चाहिए। तो वज़न कम कर लें। ये अभी और कुछ दिन इस्तेमाल करें, मेहनत बिल्कुल ना करें, वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। ये सब हिदायतें हैं, इन पर अमल करें। कुछ दिन और ये इस्तेमाल करें, लेकिन वज़न ज़्यादा है, कम कर लें आप। और वो ज़ीरे का सिरका 2-2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 2-3 बार दिन भर में पिया करें खाने के पश्चात। जितना खुराक है आपकी उससे आधी कर लें। अगर आप 4 रोटी खाते हैं, 2 चपाती खा के छोड़ दें। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और दोपहर में या तो खाना गोल कर दें या एक फल खा लें, बस काफ़ी है। रात को भी अपना खुराक से कम भोजन करें और पानी खूब पिया करें, 2.5-3 लीटर पानी पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी जबलपुर से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। हमारे पति की उम्र है 65 साल और उनको यानी शुगर की प्रॉब्लम है। ये उन्हीं से आप बात कर लीजिए। जी बात कराइए। हेलो जी सर। मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम मैं 68 ईयर्स ओल्ड हूँ, 68 है ना जी सर। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, 25 वर्ष से है जी जी। और मेरे हार्ट में एक स्टेंट भी डल चुका है 12 साल पहले, है ना। हेलो, ठीक है, हम सुन रहे हैं, पूरी बात कर लीजिए आप। हाँ, हार्ट में एक स्टेंट डल चुका है 12 साल पहले। मैं शुगर का पेशेंट हूँ 25 वर्ष से, है ना। ठीक है। हाँ, हेलो जी, और कुछ हेलो। कहना है? हाँ, ये प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ पाँव में जलन सी महसूस होती है और अंदर से गरम गरम सा लगता है। हेलो, ठीक है। और मैं 4 दिन से करीब जैतून का सिरका पी रहा हूँ 2 चम्मच, और है ना चाय की 2 चम्मच। और कभी कभी जामुन की गोंद भी 1 चुटकी ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। और एलोपैथिक दवाइयाँ भी मैं खा रहा हूँ साथ साथ में, हार्ट एवं शुगर की।
ज़रूर खाएं और अपना खूब ख्याल रखें। सही दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सही दवा का इंतखाब किया है, ये आप हमेशा लें, जब तक जीवन है जब तक लें। और देखिए, हार्ट ब्लॉकेज जिसको होता है या स्टंट डले, उसको बार बार प्रॉब्लम होती है, याद रखें। तो ये जो सिरका आप ले रहे हैं, ये उस प्रॉब्लम को होने से रोक लेता है, नहीं तो बार बार होनी ही है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये आप हमेशा पीजिए और मुमकिन हो तो इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला के लें। तो देखा गया ऐसे मरीज़ों को हमेशा तंदुरुस्त। अच्छा, ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, चर्बी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेट के लिए, ये आप लेते रहें। अच्छा देखिए, ऐसे बैठें जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे, और ये एक्सरसाइज आप ये 3 मिनट करनी है आपको, और 3 मिनट इस ऐसे 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 ऐसे, ये 3 मिनट पूरे 24 घंटे में 3-3 मिनट 15 दिन करें। अगर आपको फ़ायदा हो जाए हाथों में जो आपको प्रॉब्लम है, तो फिर टोटल 3 मिनट दोनों एक्सरसाइज किया करें, बगैर दवा के आप अच्छे हो सकते हैं। जी, तो सर हम दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएं। जो बातें हकीम साहब ने आपको बताई हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपने अच्छे से समझ ली होंगी, जान ली होंगी। नुस्खे आपके पास हैं, सेवन आपको कैसे करना है। हकीम साहब ने ये भी बात आपको कह दी है कि सही चीज़ों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में, यानी कि कुछ दिन बाद या फिर कुछ ही महीनों में, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे सर, फिट हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे। यकीन रखिएगा, कोई भी चीज़ छोड़िएगा मत। अगर हल्का सा भी असर आपको दिखता है कि मुझे कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, तो उस नुस्खे को कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। और लोगों की मदद भी आप कर सकते हैं, जो लोग अभी तक नुस्खों से वाकिफ़ नहीं हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि वो अपने आप ठीक हो सकते हैं, कहीं जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो आप उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा, उन तक नुस्खे ज़रूर पहुंचाइएगा जो आपको लाभ देंगे। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, जयपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। सर, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी जी, हमारी मैडम की उम्र है 50 वर्ष जी। और उनके जो है ना पूरे बॉडी में दर्द रहता है और नसों में दर्द है, उसके एक पैर में नसों में दर्द रहता है। कब से दर्द है सर ये दर्द तो 6 महीने हो गए जी। नसों नस खिंच जाती है उसकी। ठीक है। अच्छा देखिए जयपाल जी, आप हरियाणा के लोग हो, मजबूत बहुत होते हो और काम बहुत कर देते होंगे, और हरियाणा की महिलाएं भी बहुत मजबूत और काम बहुत करती हैं। तो याद रखें कि अभी इन्हें 2-3 महीने काम ऐसा झाड़ू पोंछे का ना करें, वज़न ना उठाएं, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट का अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करें। ये हिदायतें हैं, यकीन करें कि बग़ैर उसके भी आप अच्छे हो सकते हो। और एक आता है काला गोंद, इसे गोंद स्याह कहते हैं, लेकिन नकली बहुत मिलता है, असली लें, ख़रीद लें बस 100 ग्राम। ये 1 ग्राम 15-16 रुपए का मिल जाता है असली, और नकली तो 15-16 रुपए का 100 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन ये 1 ग्राम 15-16 रुपए का असली मिलता है। आधा ग्राम नाश्ते के बाद इन्हें खिलाएं, मलाई में मिलाकर, दूध में मिलाकर, कड़वा बहुत होता है, या घी में मिलाकर 1 चम्मच जल्दी से खिला के खाने के बाद पानी पिला दें, कम चर्बी का दूध पिला दें, जूस पिला दें या पानी पिला दें, जैसे भी आप करें। ऐसा 2 बार करना है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। अगर ये असली मिल गया जिसको भी, और इस 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता, कि इसमें इतनी शक्ति है कि नसों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पट्ठों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द, कहीं भी दर्द हो,
उसमें मैंने लोगों को फ़ायदा होते हुए पाया। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हैदराबाद से रुबीना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग जी सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, स्वागत है रुबीना जी, आपका खैर मकदम है। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही सर। हम जैसे नए व्यूअर्स को भी आप चांस दीजिए सर। क्या सर बोले? हम जी सर, हम आर्टिस्ट हैं सर और आपके कदरदान हैं सर। आप इस सदी के महानायक हैं सर। तो हमने कुछ आर्ट बनाए हैं सर आपके लिए। आपकी तस्वीरें वगैरह हमने और मेरी बेटियां सब मिलके सर आपको भेजना है। तो आप नंबर आपका डिलीट हो गया सर। तो अच्छा, ओहो, बहुत शुक्रिया। मेरी तस्वीर कई लोग बनाते हैं और उसमें आपको भी शामिल होगा। क्या आर्ट है पता नहीं, कि हम तो बहुत छोटा समझते हैं ऐसे आर्टिस्ट के सामने अपने आप को, कि शैलजा ऐसे जी पेंसिल से बना देते हैं और हूबहू बना देते हैं। जी और हकीम। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि मैं सीख लूं, लेकिन अब कहाँ, बुढ़ा हो गया। लेकिन एक और खातून है जो मेरी तस्वीर बनाती है, अक्सर मैं फेसबुक पर डालता हूँ, वो अपने ब्रश से बनाती है, बहुत जल्दी बनाती है। एक आप हो गए और एक डॉक्टर थे, हैं अभी थे नहीं बल्कि हैं। शुरू में उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई, वो कभी मिले नहीं थे मुझसे और आप भी कभी नहीं मिले, और वो एक और खातून है वो भी कभी नहीं मिली। और इतनी मोहब्बत कि उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया, इतना बड़ा कि मेरे उस पे लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रिसेप्शन पे, बहुत बड़ा है। और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जब मैं मुकम्मल कर लूँगा तो आपसे आके मिलूँगा। मैंने इजाज़त दी तो वो बेचारे लेकर आए। अमरोहे के एक डॉक्टर हैं जो संगीतकार भी हैं, शायर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिशनर हैं। वो वहाँ से आए, मैंने उनको बहुत स्वागत किया। वो मेरे रिसेप्शन पे उनकी तस्वीर आज तक है। हकीम साहब, ये मोहब्बत कहाँ ले जाएगी दर्शकों को नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने खुद आपके इतने सारे स्केचेस अब देख लिए हैं कि दर्शक इतना आपको पसंद करते हैं कि वो आपके लिए शायरी लिखते हैं, आपके स्केचेस बनाते हैं, एक ही तस्वीर को कई तरह से बनाते हैं। वाकई मैं इस मामले में शायद सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ जी कि मेरे साथ 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उसमें वो इतने बड़े बड़े फनकार हैं कि मैं तस्वूर करता हूँ, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई पेंटिंग बनाता है, और कहाँ से ये इल्म सीखते हैं और मैं क्यों नहीं सीख सका, लेकिन मुझे परवाह नहीं सीख सका। इतने लोग जुड़ गए हैं। ये तीसरा नंबर है आपका और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, और ज़रूर आपकी वो स्केच मुझ तक पहुँचेगी। बिल्कुल।